गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल से। इसका नाम है श्री जी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्राणमय स्रोतस की व्याधियाँ। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? प्राणमय स्रोतस के मूल पढ़ेंगे, पहले दृष्टि के हेतु प्राणमय स्रोतस, दृष्टि के लक्षण और व्याधियाँ। ये है इसका नॉर्मल क्राइटेरिया। तो प्राणमय स्रोतस के अवयवों में फुसफुस, हृदय तथा रसवाही धमनियों का समावेश किया है, जो उर प्रदेश को कफ का स्थान माना गया है। आचार्य शारंगधर ने प्राणमय स्रोतस में संपन्न होने वाली श्वसन प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो जो मूल है वो क्या हो गया? एक तो फुफ्फुस यानी कि लंग्स, हृदय यानी कि हार्ट और रसवाही धमनियाँ। ठीक है। उसके बाद दृष्टि के हेतु। दृष्टि के हेतु अगर हम बात करें तो क्या होगा? दृष्टि के हेतु में धातु का क्षय होगा, वेग संधारण होगा, क्षुधा का वेग होगा, उपस्थित होने पर व्यायाम करना और रूक्ष आहार का सेवन करना। ये सारे दृष्टि के हेतु हो गए। अब दृष्टि के लक्षण क्या होंगे? श्वास आधिक्य, बद्ध श्वास या सशब्द श्वास, यानी कि या तो श्वास तेज होगी या श्वास बहुत कम आ रही होगी या श्वास रुक रुक के आ रही होगी, मतलब कि उसमें साउंड व्हीजिंग साउंड आ रही होगी। कैसे भी ये जो होती हैं ये प्राणमय स्रोतस के दृष्टि के लक्षण है। उसके बाद उसकी व्याधियाँ क्या क्या है? इसकी 6 व्याधियाँ मानी गई हैं। पहली इसमें हिक्का, श्वास, कास, राजेश्मा, उर्शत और शोष, ये इसका सीक्वेंस है। अब जो पहली व्याधि हम पढ़ेंगे वो है हिक्का। ठीक है। हिक्का रोग हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो हिक्का रोग क्या होता है? हिक्का रोग, आज शिवम को बहुत हिचकियाँ आ रही हैं, तो शिवम सारिका जो उसकी सिस्टर है उसके लिए पानी लेकर आई और बोली, भैया ये लो पानी। तो शिवम ने पानी पिया और बोला, थैंक्स बहना, तेरी बहुत बहुत थैंक यू, अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। तो वो बोली, बस इतनी नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप पानी पियो, आपकी हिचकी रुक जाएगी। उसने पानी पिया और थोड़ी देर बाद जब शिवम ने को फिर हिचकी आने लगी तो शिवम ने बोला, ये लो, ये अच्छी आफत है, ये तो रुक ही नहीं रही है। तो सारिका ने चौंक कर कहा, अरे भाई कहीं आपको हिकअप्स की बीमारी तो नहीं हो गई? तो शिवम मुस्कुराया और बोला, पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोली, सारिका बोली कि क्यों नहीं हो सकता, आप कोई इंसान नहीं हो क्या? तो शिवम बोला, मैं इंसान हूँ लेकिन मुझे हिकअप्स की बीमारी नहीं हो सकती। तो उसने कहा, तो सारिका कैसे शिवम को समझाती है हिक्का रोग, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो हिक्का रोग, आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग का एक ही अध्याय में वर्णन किया है। आचार्य चरक ने इन्हें 2 अलग अलग व्याधियां ना मानकर एक ही व्याधि माना है। हिक्का वातज, कफज तथा अमाशय समुत्थ व्याधि है। हिक्का क्या है? वातज है, कफज है और अमाशय समुत्थ व्याधि है। इसमें 3 चीज़ें आती है, एक तो वात कफ दोष हो गए और जो स्थान है वो क्या है? अमाशय। ये स्वतंत्र व्याधि है तथा एक स्वतंत्र व्याधि का लक्षण भी है। देखो, ये एक स्वतंत्र व्याधि है और एक व्याधि का लक्षण भी है। कभी कभी हिक्का बिना कष्ट देते हुए भी क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हिक्का जो होती है वो बिना कष्ट के भी अल्प स्वरूप में उत्पन्न होती है, परंतु बिना चिकित्सा के क्या होगा? स्वयं शांत हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, बिना कष्ट के हल्की हल्की हमें आती है, उसके बाद हम पानी पी लें या कुछ ऐसा बोल लें, चीख लें तो हमारी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये बिना चिकित्सा के शांत नहीं हो पाती। अगर हम इसकी निरुक्ति की बात करें तो हिक्का, देखो ये तो व्याधि परिचय हो गया कि हिक्का होता क्या है। उसके बाद निरुक्ति की अगर हम बात करें तो क्या है? जिस व्याधि में हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है उसे हिक्का रोग कहते हैं। तो क्या है? जिस व्याधि में हिक हिक शब्द की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है? हिक्का रोग कहलाता है। निदान क्या है? अगर हम इसके निदानों की बात करें, निरुक्ति हो गई, वही है, वही इसकी परिभाषा भी यही है। व्याधि परिचय हो गया कि आचार्य चरक ने क्या बताया था? हिक्का और श्वास को एक ही अध्याय में वर्णन किया। हिक्का वातज तथा कफज समुत्थ व्याधि है, स्वतंत्र व्याधि है और कभी कभी ये व्याधि के लक्षण के रूप में भी उत्पन्न होती है। कभी ये बिना अल्प मात्रा में उत्पन्न होती है और कभी ये बिना चिकित्सा के शांत हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बिना चिकित्सा के शांत नहीं होती है, इसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। अगर हम निरुक्ति की बात करें तो जिस निरुक्ति और परिभाषा इसकी एक ही है कि जिस
व्याधि में क्या हो, हिक हिक शब्द उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, हम हिक्का रोग कहते हैं। अगर हम चरक संहिता चिकित्सा स्थान के अकॉर्डिंग देखें तो ये कैसी कौन से उसमें बताया गया है, चरक संहिता के अनुसार ये 70वां अध्याय में वर्णित किया गया है और सुश्रुत संहिता में ये 50वें अध्याय में वर्णित किया गया है। ठीक है, उसके बाद यही इसकी परिभाषा है कि क्या, कि जिस व्याधि में हिक हिक शब्द की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, हम उसे हिक्का रोग कहते हैं। ठीक है, निदान की अगर हम बात करें तो निदान इसके कई सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, गुरु, विष्टम्बी, रूक्ष तथा अभिष्यंदी भोजन का अति सेवन। तो गुरु, रूक्ष, विष्यंदी और अभिष्यंदी, विष्टम्बी और अभिष्यंदी इन भोजन का कैसा, अधिक ज़्यादा खाने से, ठीक है, विदाही द्रव्यों का अति सेवन करने से, जो हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं है उनका अति सेवन करने से, और क्या है, हम जब बहुत अधिक शीतल जलादि पेय पदार्थों का सेवन कर लेंगे तब, अति शीतल भोजन तथा शीत स्थान में निवास करने से, मतलब ठंड में निवास करने से भी हो जाती है। ठीक है, वेग साधारण से, अति व्यायाम से, साहस से, अधिक कार्य करने से, व्रत उपासना से भी हो जाती है। और कैसे होती है, क्षय रोगों से होती है, वातादि दोषों का अति प्रकोप, अगर वातादि दोष अति प्रकोपित हैं तो क्या हो जाएगा, हिक रोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आम दोष, अभिघात और अति व्यय से भी ये उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये इसके निदान हो गए। निदान क्या होगा, देखो, गुरु, रूक्ष, विष्टम्बी, अभिष्यंदी भोजन करने से, विदाही द्रव्यों का सेवन करने से, रज, धूम, हवा, तेज, अग्नि का, इनका भी सेवन करने से, अति शीतल ग्रहों में रहने से, अति शीतल भोजन करने से, जल पीने से, इनसे भी हो जाता है। और व्रत संधारण से, व्रत उपासना से, इन सब से भी हो जाता है। उसके बाद है आम दोषों से, अभिघात से, अतिवायव्य से और क्षय रोगों से, वातादि दोषों का अति प्रकोप होने से। तो ये हो गए हैं। और कुछ व्याधियों में जैसे कौन कौन सी व्याधि हैं जिसपे कि हिक्का रोग उत्पन्न हो सकती है, वह पांडु, अल्सक, उर्शत, क्षय, उदावर्त, रक्तपित्त, विसूचिका, अतिसार, ज्वर, छद्री, इन सब में भी जो होता है वो हिक्का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो अब अगर हम सामान्य संप्राप्ति की बात करें तो कैसे संप्राप्ति क्या होगी, हम पहले निदान सेवन करेंगे, उसके बाद वात और कफ दोनों दोष क्या होंगे, प्रकोपित हो जाएंगे, मतलब अति सेवन से ऐसे नहीं होंगे। उसके बाद क्या होने लगेगा, अमाशय में प्राणवय स्रोतस क्या होगा, प्राणवय, उदकवय और अन्वय स्रोतस दुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद हिक हिक ध्वनि की उत्पत्ति हो जाएगी और हिक्का रोग इनमें अवरोध हो जाएगा, प्राणवय, उदकवय, अन्वय स्रोतस में अवरोध हो जाएगा, फिर हिक हिक स्वर या ध्वनि की उत्पत्ति होगी और हिक्का रोग हो जाएगा। तो निदानों का अति सेवन, यानी कि निदान क्या थे जो हमारे थे कि हम गुरु, रूक्ष, विष्टम्बी, अभिष्यंदी और अत्यंत शीतल, अग्नि, रज, धूम, इन सब का सेवन कर रहे थे, या अति व्यायाम का, इन सब से हो रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, हमने क्या हुआ, वात और कफ दोनों ही प्रकोपित हुए, वात और कफ दोनों को प्रकोपित हो गए। उसके बाद पे क्या होगा, कफ के स्थान पर साथ वात दोनों दोष प्रकोपित हो जाएंगे, कफ और वात दोनों प्रकोपित होंगे। उसके बाद प्राणवय, अन्वय और उदकवय तीनों स्रोतस में दुष्टि हो जाएगी या अवरोध हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हिक्का रोग की उत्पत्ति होगी, मतलब हिक हिक ध्वनि आने लगेगी और हिक्का रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अगर हम संप्राप्ति घटक की बात करें तो संप्राप्ति घटक इसके हैं, दोष क्या है, प्राणवय स्रोतस, वो दोष है इसके वात और कफ, ठीक है, और दूष्य क्या है, रस, श्वास और वायु, ये तीन इसके दोष हैं। अधिष्ठान क्या है, अमाशयगत व्याधि है ये। स्रोतस क्या है, प्राणवय स्रोतस, अन्वय स्रोतस और उदकवय स्रोतस। अच्छा, स्रोतोदुष्टि क्या है, संग तथा विमार गमन है। स्वभाव क्या है इसका, मृदु है, साध्यता और असाध्यता में ये साध्य है। अगर हम भेद से इसकी बात करें तो भेद कैसे है, इसके भेद दो तरीके से बताए, आचार्य चरक ने भी, आचार्य सुश्रुत ने भी। आचार्य चरक ने जो इसके 5 भेद बताए हैं वो है महाहिक्का, गंभारी, विपेता, क्षुद्रा और अनजा। महाहिक्का
गंभारी, वियपेता, क्षुद्रा और अंजा। वही आचार्य सुश्रुत ने चार तो एक जैसे रहने दिए, लेकिन वियपेता की जगह यमला कर दिया। ठीक है, तो क्या क्या बताया आचार्य सुश्रुत ने? महाहिक्का, गंभारी, यमला, क्षुद्रा और अंजा। अब अगर हम पूर्व रूप की बात करें इसके, तो पूर्व रूप क्या होगा कि कंठ चरक के अनुसार पूर्व वर्णित किए गए हैं। कंठ तथा उर प्रदेश में गौरव, कटु कास्मिता और कुक्षी में आटोप, ये इसके पूर्व रूप बताए गए हैं। ठीक है, और अगर हम महाहिक्का के लक्षणों की बात करें, अब हम एक एक व्याधि के लक्षण की बात कर रहे हैं, तो क्या है महाहिक्का के अगर हम लक्षण की बात करें तो क्या है? महाहिक्का में क्या होगा? मांस, बल, प्राण तथा तेज का क्षीण होना, प्राण तथा मर्मवय। अच्छा, आचार्य चरक ने हिक्का को, जो महाहिक्का है, इसको क्या बोला है? महामूल भी बोला है, महाबला भी बोला है तथा महाशब्द भी बोला है। तो ये महाहिक्का है। क्या है महाहिक्के का क्या क्या पर्याय बताया? महामूला, महावेगा, महाबला, महाशब्द वाली कहा गया है। इसे सद्य प्राणहर माना गया है। ये कैसी है? सद्य प्राणहर माना गया। अब इसके लक्षण क्या है? मांस, बल, प्राण तथा तेज का क्षीण होना, प्राणवय तथा मर्मवय स्रोतस एवं अग्नि को साकफ वायु अवरोध कर ज्ञान को नष्ट कर शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या है? अश्रुपूर्ण नेत्रता लाता है, वाक स्तब्धता लाता है, स्मरण शक्ति का नाश करता है और शंख प्रदेश में स्तब्धता लाता है, संपूर्ण शरीर में कंपन लाता है। ये इसके लक्षण हो गए। तो क्या क्या लक्षण है? पहला लक्षण है मांस, बल और प्राण और तथा तेज का क्षीण होना, यानी कि क्षय हो जाना, प्राणवय तथा मर्मवाही स्रोतस एवं अग्नि को साकव वायु अवरुद्ध कर ज्ञान को नष्ट कर शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न करना। अश्रुपूर्ण नेत्रता, अन्वय तथा उदगवय स्रोतस का अवरोध, वाक स्तब्धता, शंख प्रदेश में स्तब्धता, स्मरण शक्ति का नाश होना, संपूर्ण शक्ति का नाश होना और स्मरण शक्ति का नाश होना और संपूर्ण शरीर में कंपन। ये हो गए महाहिक्का के लक्षण। अब बारी आती गंभारी हिक्का। गंभारी हिक्का क्या क्या होता है? रोगी अत्यंत क्रश तथा दीन हो जाता है। मतलब क्रश का मतलब पतला हो जाता है और दीन का मतलब चेहरे से दीनता, मतलब लाचारी झलकने लगती है। लोग जर्जरित छाती से बहुत कठिनता से गंभीर शब्दों के साथ जम्भाई लेता है। मतलब जब वो लेता है जम्भाई, यानी कि यॉनिंग करता है, तो क्या होगा? कठिनता से ले पाता है और छाती से बहुत कठिनता से ले पाता है। कभी अंगों को संकुचित करता है, कभी तप तथा कभी फैलाता है। कभी क्या करता है? संकुचित मतलब कि सिमट के बैठ जाता है, कभी फैलाता है। रोगी उच्छ्वास के समय दोनों पार्श्व को संकुचित करता है। और अव्यक्त शब्दयुक्त हिक्ता उत्पत्ति। अव्यक्त मतलब कोई उसमें शब्द नहीं आएगा, हिक की आवाज़ ही नहीं आएगी। ठीक है, नाभि तथा पक्वाशय से हिक्का उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद गात्र स्तब्ध तथा वेदना। उसके बाद है तम प्रवेश होता है, तमहा प्रवेश। रोगी के बल तथा मन के व्यापार का नष्ट हो जाना। शरीर में अत्यंत शोभ तथा वेग के समय शरीर का टेढ़ा हो जाना। शरीर टेढ़ा होने लगता है, बल और मन के जो वो है विषय, उनका नाश होने लगता है। उसके बाद हिक्का की बात करें तो ये 4 प्रकार के अन्न पदार्थ को खाने से उत्पन्न होती है। वो है आशित, खादित, पीत और लीण। उसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं? हिक्का के वेग के समय प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा आदि लक्षणों का उत्पन्न होना। मतलब जब हिक्का हो रही होगी तो हमें प्रलाप भी होगा, वमन भी होगा, अतिसार भी हो सकता है, तृष्णा, प्यास भी लग सकती है। इन सब लक्षणों का उत्पन्न होना होता है। उसके बाद ज्ञान शून्यता तथा मुक्षोष होती है, अश्रुपूर्णता। उसके बाद उदर में आधमान, शरीर का आगे या पीछे टेढ़ा होना। जत्रु मूल से उत्पन्न हिक्का तथा वेगों का लगातार न होकर रुक रुक कर उत्पन्न होना। अन्न पाक के पश्चात वेग में वृद्धि होना। उसके बाद क्या होती है? चौथी हिक्का का नाम है क्षुद्र हिक्का के लक्षण। तो क्षुद्र हिक्का क्या होता है? किसी भी प्रकार के व्यायाम से प्रकोपित होकर जो कंठ प्रदेश में जब चला जाता है, कोष्ठ से कंठ प्रदेश में जब चला जाता है, तो ये क्षुद्र हिक्का नाम दिया जाता है। क्या होता है कि व्यायाम हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वायु प्रकोपित हो गई, उसके बाद क्या हुआ? कोष्ठ से वायु कहाँ आ गई? कंठ प्रदेश में आ गई, तो क्या उत्पन्न होगी? हमें कौन सी हिक्का उत्पन्न होगी? क्षुद्र हिक्का। क्षुद्र हिक्का कष्टकारक
कारक नहीं होती तथा उर प्रदेश, शिर प्रदेश तथा मर स्थान में बाधा उत्पन्न नहीं करती। ये किसी भी स्थान पे क्या होती है, बाधा उत्पन्न नहीं करती। क्या होता है, दोष, प्राणव्यय, अन्नव्यय, उदकव्यय इन स्रोतस का अवरोध नहीं करती। उसके बाद भोजन उपरांत हिक्का का वेग शांत हो जाता है। खाना खा लेंगे उसके बाद वेग हमारा शांत हो जाएगा तथा परिश्रम व व्यायाम से बढ़ जाता है। और परिश्रम और व्यायाम करेंगे तो हमें हिचकी ज़्यादा आएगी। दोष हृदय, क्लोम, कंठ तथा तालु में आश्रित रहता है। तो ये कहाँ आश्रित रहती है, हृदय, क्लोम, कंठ एवं तालु। हिक्का का वेग यहीं से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, हृदय, क्लोम, कंठ और तालु से प्रारंभ होता है। ये मृदु होती है और साध्य होती है। जिन कारणों से हिक्का की उत्पत्ति होती है उन्हीं से इसका शमन भी होता है। इसका शमन कैसे होता है, वायु से होता है। तो वायु के प्रकोपित होने पे जो कोष्ठ से कंठ में चली गई उसी से इसका शमन भी हो जाता है। उसके बाद अनंजा हिक्का के लक्षण। तो जो व्यक्ति सहसा अति मात्रा में जल या अन्न का सेवन करता है तो प्रकोपित वायु कोष्ठ से ऊर्ध्व गमन करती है तथा अन्य निदान तथा अति मद्यपान, अति भाषण, अति क्रोध, अति मार्गम आदि के कारण वात अन्न पान के द्वारा पीड़ित होकर ऊर्ध्व गमन हो जाता है। एक होता है अधोगमन और एक होता है ऊर्ध्व गमन। तो ऊर्ध्व का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ आना करती है तथा वक्ष प्रदेश के स्रोतों में प्रविष्ट होकर अंजा हिक्का की उत्पत्ति करती है। ये केवल किससे उत्पन्न हो रही है, किसी भी चीज को हम ज्यादा खा रहे हैं या ज्यादा भाषण दे रहे हैं या ज्यादा क्या क्रोध कर रहे हैं, अति मार्गमन हो रहा है, इसी वजह से ये हिक्का उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद लक्षण निम्न प्रकार के, इसके लक्षण भी निम्न प्रकार के, मंद ध्वनि युक्त तथा छींक के साथ उत्पन्न हिक्का का वेग जलपान तथा अन्नपान के बाद स्वयं शांत हो जाता है और मर्म प्रदेश तथा इंद्रियों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो 6th हिक्का है वो है यमला हिक्का के लक्षण। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या करा है, वियेत्पता के स्थान पे क्या माना है, यमला हिक्का का वर्णन किया है। ठीक है, यह हिक्का शिर तथा ग्रीवा में कंपन उत्पन्न करती है। रुक रुक के कर 2 वेगों के साथ उत्पन्न होती है। एक साथ 2 वेग होने के कारण इस हिक्का को यमला हिक्का भी कहते हैं। यह कृच्छ साध होती है, मतलब काफी कठिनाई से क्या होती है, सही हो पाती है। उसके बाद क्या है, साध्यता और असाध्यता। तो महाहिक्का, गंभारी हिक्का और वियेत्पता हिक्का जो है वो आचार्यों ने असाध्य माना है। श्रद्धा तथा अंजा हिक्का को क्या साध्य माना है। प्रलाप तथा तृष्णादि उपद्रव होने पर हिक्का असाध्य होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, वृद्धा अवस्था में जो हिक्का उत्पन्न हुई है वो भी असाध्य है। अति व्यायाम, अति व्यय के कारण हिक्का अगर उत्पन्न हुई है तो असाध्य है। और अगर हिक्का के कारण जिस रोगी का संपूर्ण शरीर क्या हो गया, खिंच जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, अरुचि, शबतु आदि उत्पन्न हो जाता है, वह हिक्का भी असाध्य होती है। तो ये मतलब अगर हम देखें तो ये कृच्छ साध्य है। वैसे तो साध्य है क्योंकि नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जब इसका वेग बढ़ जाता है, जैसे कि महाहिक्का, गंभारी हिक्का और वियेत्पता में है, तो ये असाध्य मानी जाती है। अगर हम इसके मॉडर्न कोरिलेशन की बात करें तो मॉडर्न कोरिलेशन में इसे हिक्कप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हिक्कप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है इन मॉडर्न टर्म्स द हिक्कप्स आर कोरिलेटेड, हिक्का रोग इज कोरिलेटेड विद हिक्कप्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन एब्रप्ट और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि रुकावट है, किसमें, ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इंस्पिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड इमीडिएटली बाय द क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस। क्या होता है कि हमारी जो रेस्पिरेशंस की मसल है, इंस्पायरेटरी मसल्स, उनके कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्लोजर ग्लॉटिस का जो रुकावट दे रहा है, क्लोजर हो जाता है ग्लॉटिस का, वो रुकावट देता है और ये इमीडिएटली फॉलो कर दिया जाता है, कोई वैसे नहीं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी हम ये भी कहते हैं जो हमारी हिक्कप्स होती हैं वो डायफ्राम के फोल्ड होने से हो जाती है, तो ये भी लिख सकते हैं। अगर हम इसके एथियोलॉजी की बात करें तो डायफ्राम इरिटेशन बाय लोकल मैकेनिकल कॉज। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, उसके बाद
लंग्स इन्फेक्शंस और इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन से भी हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से भी हो जाती है, ओइसोफेगल डिसीज से भी हो जाती है, ट्यूमर्स में भी हो जाती है, इंट्रा एब्डोमिनल डायफ्राग्मेटिस और सीएनएस डिसऑर्डर भी है ये, ठीक है। एजोटेमिया भी है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की इसके बात करें तो क्या है, क्लॉनिक डायफ्राग्मेटिक स्पेसम अकर, एब्रप्ट इंस्पिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस अकर। तो क्या हुआ, यही है जो हमारी डेफिनेशन थी कि हम इंस्पिरेटरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, क्लोजर हो जाएगा ग्लॉटिस का, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है हिकअप्स, ठीक है। हैवीनेस मतलब हमें चेस्ट रीजन हैवी लगेगा, रेस्टलेसनेस मतलब नींद सी आएगी, हमेशा आराम करने का मन करेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो बेरियम कॉन्ट्रास्टेड एग्जामिनेशन होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी और एंजियोग्राफी होती है इसमें, क्योंकि ये हार्ट की डिसीज भी मान ली जाती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हिक्का रोग कहाँ का, फुफ्फुस में, हृदय में, कंठ में होती है और उर प्रदेश में, इसलिए ये हो गया हिकअप्स। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हिकअप्स।